Dear students, I welcome you once again to Avision Institute's online platform for competitive exams. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we will analyze, discuss, learn, and solve some of the questions that were asked in recent time, that is in 2022, April. So what happened in the last video, we had seen some questions. Remember, the purpose is not to just solve. The purpose is to learn skill. एक चीज देख लो, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इफ योर आंसर गेट्स करेक्ट, डोंट सेलिब्रेट, बट इफ योर इवन वन क्वेश्चन बिकम इनकरेक्ट देन रिग्रेट। समझ में आ गया? तो इफ यू कम अक्रॉस इजी टू moderate type of questions, don't celebrate कि बहुत easy. It's not like that, because you can't afford losing even single mark at least in English segment. ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है, दिस इज अगेन ग्रामेटिकली एरर। ठीक है, ये एरर लोकेशन का क्वेश्चन है। और इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी हैड लर्नड वन स्किल, इट इज कॉल्ड क्या था? इट वाज रूल ऑफ पैरेललिज्म। हाँ ना, क्या था? रूल ऑफ पैरेललिज्म। Rule of parallelism says if one part, one segment, one clause of a sentence is in past, second has to be in the past. यही ना? और उसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो करेंगे हम कमिंग वीक्स में। यहां पे है द माई गाइड वॉज। माई गाइड वॉज क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट को। सेकेंड क्लास में क्या है? ही ब्रिंग। रिमेंबर, ही ब्रिंग तो यूं ही इरेलेवेंट है, बिकॉज इवन इन सिंपल प्रेजेंट ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पे क्या होना था? अच्छा एक चीज देखो, अगर वहां पे ही ब्रिंग्स होता, ही ब्रिंग्स, तो क्या ये सही होता? बिकॉज ही सिंगुलर है और सिंगुलर ब्रिंग्स लेगा, ना कि ब्रिंग। तो विल यू इंप्रूव ब्रिंग को ब्रिंग्स करने से सेंटेंस करेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज फर्स्ट पार्ट पास्ट, सेकेंड पार्ट हैज टू बी इन पास्ट। तो यहां पे अगर ब्रिंग ब्राउट होता ना, देन ये क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट होता, फॉलोइंग द रूल ऑफ पैरेललिज्म। क्लियर? तो ये क्या है आपका? पैरेललिज्म। अब मुझे ये बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट आर द कंडीशन जहां पे रूल ऑफ पैरेललिज्म फेल हो जाएगा? रूल ऑफ पैरेललिज्म फेल कब होता है? कुछ एग्जांपल देखना पसंद करोगे? देख लो जल्दी। मैं इसको क्या करूंगा? सेलेक्ट करके, हाँ चला गया, इरेज, क्लियर हो गया। अब आप जल्दी से क्या करो? रूल ऑफ पैरेललिज्म का एक एक्सेप्शन देखो। पहला एक है, इट इज हाई टाइम it is high time he bring changes in his attitude. Getting it? This is what question says. और वो बोल रहा है अगेन कि क्या ये पार्ट सही है? It is high time he bring changes. और ऑप्शन में यहां पे दिया हुआ है क्या? एक ऑप्शन में है he brings changes, एक ऑप्शन में है he brought changes, एक में दिया हुआ है he should bring। क्या? he should bring। और ऑप्शन डी में है नो करेक्शन या नो चेंज रिक्वायर्ड, नो चेंज नीडेड। हो गया एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से देख लो,
इट इज हाई टाइम ही ब्रिंग चेंजेस इन हिज एटीट्यूड क्वेश्चंस है। और ऑप्शन में तो व्हाट हैपेंस, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने जो ही उसने देखा ही ब्रिंग्स ना, ये उसको अप्रोप्रिएट लगेगा। व्हाई? बिकॉज रूल ऑफ पैरेललिज्म, he is indicates past, second clause has to be in the past, second clause has to be in present, और present है he brings। ठीक है, लेकिन सुनने में he brings भी करेक्ट लग रहा, he should bring, he brought। भाई brought छोड़ के बाकी ये दोनों तो रेलेवेंट लग रहा है कि he brings and he should bring, है ना? बिकॉज रूल ऑफ पैरेललिज्म, एक पार्ट प्रेजेंट में, दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट में। बट सिंस ये जो हाई टाइम है ना, इट्स अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड एंड रूल सेज कि व्हेनेवर इट इज हाई टाइम फ्रेज यूज हुआ है, इट इज हाई टाइम, इट मस्ट बी फॉलोड बाय वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट इज सिंपल पास्ट। लिसन वंस अगेन, rule of high time says कि whenever it is high time phrase is applied and used, तो verb का कौन सा फॉर्म आएगा? verb का सेकंड फॉर्म, दैट इज सिंपल पास्ट। तो verb का सेकंड फॉर्म कहां है? ऑप्शन बी। यानी कि अब ये ऑप्शन सही है, ये सारा ऑप्शन क्या हो गया? इरेलेवेंट। तो भाई पहला पार्ट प्रेजेंट, दूसरा पार्ट पास्ट, तो क्या ये पैरेललिज्म हुआ? नहीं हुआ ना, ये हो गया पैरेललिज्म का एक्सेप्शंस, लेवल 2 का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? फिर से सुनो, लेवल 1, इफ यू हैव डाउट इन पैरेललिज्म, लेवल 1, लेवल 2, इफ यू आर अवेयर ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ पैरेललिज्म, दैट इज जैसे हाई टाइम है और भी बहुत सारे हैं। लेवल 2, लेवल 3, हाई टाइम है, पास्ट नहीं होगा, तो हो गया लेवल 3। हर कोई अवेयर नहीं है, हर कोई कंफ्यूज्ड है। गेटिंग इट? वो हम देखेंगे बाद में, ये थोड़ा देख लो, टाइम कम है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। करना था नहीं, पेन कर लो। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, जल्दी से सेलेक्ट select the appropriate synonym of the given word sagacious, है ना? sagacious। तो एक्चुअली सागा सुना होगा, सागा का मतलब ग्रेट अचीवमेंट और वेरी यूज, मार्वेलस थिंग, अचीवमेंट, इस तरह से यूज होता है, या समवन हु नोज। तो इट मींस इट इज related to brain, approach, mindset, positivity। समझ में आ गया? It's a positive quality। एक चीज OUS, can you guess कि इसका parts of speech क्या है? ये sagacious, precious जो भी है। तो remember one thing, any word that ends with OUS, वो क्या है? There must be adjective। वो क्या होगा? If any word that ends with OUS must be an adjective। तो coming days में I will discuss few more hints of parts of speech। ठीक है, चलो। Malicious नेगेटिव टर्म है, कभी नहीं आ सकता। Delicious जो है, ये इसका ब्रेन, इसमें कुछ ही अप्लाई नहीं हो रहा। प्रेसियस, अगेन यू नो इट्स अबाउट द क्वालिटी। ये जुडिशियस जो है ना, जुडिशियस का मतलब होता है समवन हु इज रैशनल। जुडिशियस का मतलब क्या? रैशनल। रैशनल का मतलब समवन हु टॉक्स लॉजिकली और विथ ग्रेट अप्रोच ऑफ माइंड। तो सगासियस का जो सबसे रिलेवेंट सिनोनिम हो सकता है वो क्या है? जुडिशियस है। क्लियर हो गया? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग। पढ़ के तो गलत नहीं लग रहा, इसमें क्या करना है? एनी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। एक चीज मैं बता रहा हूं, देयर इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल
पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो अगर मैं ये कहूं आई हैव स्टार्टेड टू सेव मनी, देखो तो error, no error, correction, no correction. Before you solve this, you have to solve this. It says, I have started to save money. कुछ भी गलत नहीं है भाई, है ना, अच्छा क्या पैसा सेव करना शुरू कर दिया। तो बोलेगा एरर की नो एरर, सुन के तो गलत नहीं लग रहा। तो फिर सिंस यहां पे स्टार्टेड वर्ब यूज हुआ है, स्टार्टेड एंड स्टॉप ऑलवेज टेक्स ओनली पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ing फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पे टू सेव मनी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, आई हैव स्टार्टेड, हाँ सेविंग मनी करोगे तो सही, सेविंग मनी ना कि सेव मनी। गेटिंग इट? आज तो मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं थोड़ा सा ना, कमिंग वीक्स में, कमिंग वीडियोस में, यू जस्ट कीप वाचिंग, आई विल कम अक्रॉस ऑल दोज वर्ब्स जहां पे वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म अप्लाई नहीं होता बल्कि पार्टिसिपल फॉर्म ही अप्लाई होगा। वो हम बाद में कमिंग डेज में डिस्कस कर देंगे आप। चलो गुड। लाइकवाइज वापस आते हैं क्वेश्चन पे। आई डोंट फैंसी है ना, तो यहां भी ये जो टू गो आउट नहीं बल्कि ये जर्न फॉर्म गोइंग आउट करोगे तो रेलेवेंट। आई डोंट फैंसी गोइंग आउट दिस इवनिंग व्हाटएवर, ठीक है। So this is how it should be. It should have been improved. Next question देखो क्या कह रहा है, ये है inactive passive voice. Guys, remember, if you have attended my regular classes, offline classes, you must be aware कि passive voice के questions में there are some approaches जिससे आप क्वेश्चंस को यू कैन सॉल्व विद इन 5 to 10 seconds। कितनी देर में? 5 to 10 seconds। And options will be very identical, very confusing, yet you will solve in 5-10 seconds। Particularly अगर वो इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन भी हो ना, क्वेश्चन टाइप, उसको भी 5 से 10 सेकंड में। खाली आपको देखना है कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, डू से कि डस से कि इज से कि आर से कि हैव से, डन, एंड यू विल टेक योर आंसर। So if you have not attended, keep watching. In coming classes I will discuss those parts also, because एसएससी के एग्जाम में पैसिव वॉइस का बल्क में वेटेज रहता है, क्वेश्चंस आता है, यू शुड हैव thoroughly done it। आगे बढ़ते हैं। I was taught, I was taught, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, was plus V3, was plus V3, was plus V3 पैसिव में किस टेंस का पैसिव फॉर्म है? was plus V3 इज अप्लाइड कहां पे? सिंपल पास्ट में। was plus V3 कहां होगा? सिंपल पास्ट। तो अब देखो कि इसमें से सिंपल पास्ट का ऑप्शन क्या है? अच्छा, अगेन यू नो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी इंटरचेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी इंटरचेंज्ड, यानी सब्जेक्ट हैज टू बी, आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हैज टू बी श्याम, और ये कौन से टेंस में होगा? सिंपल पास्ट में। अब आप देखो कि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट श्याम किस ऑप्शन में है? ये नहीं हो सकता, ये पास्ट नहीं है, कभी नहीं होगा। श्याम हैज टॉट, इज इट सिंपल पास्ट? कभी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन डी, श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव। गाइस मैंने फिर से कहा है, सुनो, एग्जाम में दे विल आस्क यू 3 लेवल्स का क्वेश्चंस।
ये सब है लेवल 1। क्या लेवल 1? ये हर कोई कर रहा होगा, मुझे खुश नहीं होना। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लेवल 3 का कुछ क्वेश्चंस जो केवल आप करोगे, हर कोई नहीं कर रहा। और आप करोगे कितनी देर में? 30 सेकंड्स के अंदर। नहीं, मैंने गलती बोल दिया। यू विल डू दोज क्वेश्चंस इन 10 सेकंड्स। 30 सेकंड में करोगे तो किसी तरह कट ऑफ क्लियर होगा, उसके पहले करोगे अच्छे मार्क से कट ऑफ क्लियर होगा। ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ते। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्या है? एरर लोकेशन के फॉर्म का क्वेश्चन है। द टीम won very easily at the recent sports event, and you have to see which part of the sentence is grammatically incorrect. पार्ट ए में दिया हुआ वेरी इजीली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, क्या करोगे? रिमेंबर कि मोस्ट केसेस में क्या होता है, दे यूज सम कीवर्ड्स। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में कोई कीवर्ड दिख रहा है देन यू कैन अप्लाई दोस कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड नहीं है तो वो क्या हो सकता है? लेवल 1 का कुछ प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल का एरर हो सकता है ना? तो एक्चुअली इवेंट जो होता है ना, ये इवेंट के साथ प्रेपोजिशन एट इरेलेवेंट है, नहीं होता। गेटिंग इट? तो इवेंट डजंट टेक प्रेपोजिशन एट, तो यहां पे आई बिलीव कि क्या है? प्रेपोजिशन इरेलेवेंट यूज हुआ। द टीम वॉन वेरी इजिली इन द रिसेंट इवेंट जो है अप्रोप्रिएट होगा। एट क्या है? रिलेवेंट नहीं है, इरेलेवेंट। आगे बढ़। तो गाइस व्हाट हैपेंस? पैसिव वॉइस का 2 क्वेश्चंस आ रहा है ना? और 2 क्वेश्चंस होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड सम क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शंस और इंप्रूवमेंट। पैसिव का है। चलो, ये कह रहा है nobody fed him when he was starving। nobody fed him कौन सा टेंस? nobody सब्जेक्ट, fed है वर्ब का सेकंड फॉर्म, him is ऑब्जेक्ट। तो in which structure does we get structure of subject plus verb का second form plus object? ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है कहां पे? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म क्या है? सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर प्लस V3। ये क्या है? दिस इज द पैसिव फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा? ही होगा, एंड ही के बाद वाज होगा। फेड का फॉर्म क्या है? फेड ही होता है। ठीक है, तो ही वॉज फेड, ही वॉज फेड, दिस इज व्हाट हैज टू बी देयर। तो यहां पे अच्छा, सिंस ये नेगेटिव है, क्या है? नोबडी मतलब नेगेटिव, तो ही वॉज नॉट फेड, ही वॉज नॉट फेड। किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे? ही वर फेड नहीं हो सकता, ही हैड नॉट बीन। सिंपल पास्ट में हैड शुड नॉट बी अप्लाइड, इग्नोर कर दो। ही इज नॉट फेड, ये इज है प्रेजेंट, नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ही वॉज नॉट फेड, जो आपने लिखा है ऑप्शन 1 क्या है? करेक्ट है। अच्छा सुनो, एक चीज मैं तो यहां पे चेंज कर रहा हूं, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, अच्छा गाइस सुनो, अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? नोबडी फेड हिम एप्पल। ठीक है, तो हाउ विल यू से इन पैसिव फॉर्म?
और रिमेंबर सब्जेक्ट जो है हिम, सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता, तो हाउ विल यू से दिस, बल्कि सब्जेक्ट क्या यूज होगा, एज एन एप्पल। तो कैसे कहोगे, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बाय ना, इसको कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, जहां पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो याद रखो एसएससी के एग्जाम में डाई ट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव का क्वेश्चन होगा, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है, बहुत एरर होने का चांस है। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लोगे एक बार। इंडस्ट्रियस जो है ये क्या, इसका मतलब हार्ड वर्किंग लेबोरियस होता है। तो अब आप देखो कि इन सारे ऑप्शन में हार्ड वर्किंग क्या है, हार्ड वर्किंग है डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग क्या है, डिलीजेंट। तो आपको टिक भी कहां करना था, डिलीजेंट में, जो हार्ड वर्किंग का मतलब है। एक टर्म आता है शेड्यूलस, शेड्यूलस का मतलब भी हार्ड वर्किंग है। तो ये सारा क्या है, सिनोनिम्स है जो आपको सेलेक्ट करना है। अगेन ऑडासिटी, ऑडासिटी क्या है, ये क्या, करेज है ना, करेज है, और हाई सेल्फ स्टीम है, फाइटर्स है। तो इसमें से मीकनेस तो इसका एंटोनिम्स हो गया। डेयरिंग कैन बी, अच्छा सॉरी, हाँ सिनोनिम, ये सिनोनिम ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे ऑडासिटी का सिनोनिम्स क्या करोगे, डेयरिंग करोगे। गाइस थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि ये सिनोनिम में टिक करना है एंटोनिम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन द लाइमलाइट का क्या मतलब है, लाइमलाइट बहुत ही यूजुअल टर्म है। ठीक है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लाइमलाइट का मतलब क्या, सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। तो ये सब क्या है, बहुत यूजुअल इडियम्स है, आप कर लोगे। कुछ और देख लो जल्दी से। सेक्रेटेरिएट जो है ना, ये सीक्रेट, ये सीक्रेट टर्म से बना है, सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट से सेक्रेटेरिएट बना है। यहां पे क्या है, ये मिसस्पेल्ड है, तो ऑप्शन ए में टिक कर देना है। यहां पे भी सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक, तो रिटेलिएट का सिनोनिम क्या है, रिटेलिएट का मतलब टू अटैक, टू रिटेलिएट, किसी को रिस्पॉन्ड करना इन द सेम एटीट्यूड और सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां पे आप रिएक्ट देख रहे होंगे, तो रिटेलिएट को क्या रिलेट कर रहा है, रिएक्ट। एक चीज थोड़ा सा सुन लो जल्दी से, लाइक एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कि कुछ क्वेश्चन जो किया आपने वो सिनोनिम ही पूछ रहा था कि एंटोनिम पूछ रहा था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, सो यहां पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है। ठीक है, कि ये एंटोनिम था, क्या था, एंटोनिम था। तो बाय मिस्टेक वहां पे क्या किया ना, हमने इसको एज अ सिनोनिम करके आपको सजेस्ट कर दिया था इंडस्ट्रियस का। इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग है ना, तो दिस कैन नॉट बी एंटोनिम। हाँ, सिनोनिम में रहता तो ये ऑप्शन सही था। ठीक है, इंडोलेंट जो है, दिस इज व्हाट मींस लेजी और समवन हु डजंट रिएक्ट। तो आई एम सॉरी कि मैंने थोड़ा सा उसको जल्दी करने में कैजुअली कर दिया। ये डिलीजेंट क्या है, इसका सिनोनिम है। अगर सिनोनिम पूछता तो आप डिलीजेंट में करना था, एंटोनिम पूछता तो कहां करेंगे, इंडोलेंट में करेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज आपको एग्जाम में केयर करके करना है। अच्छा, और बाकी जो है वो सिनोनिम था, सिमिलर मीनिंग है, कर लोगे। अच्छा, और अगेन ये क्या है,
लास्ट 5 क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट का है और ऑप्शंस आर वेरी मॉडरेट टू इजी। मैं क्या कर रहा हूं, कमिंग वीडियोस में आई विल कम अप विथ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ क्लोज टेस्ट। रिमेंबर, क्लोज टेस्ट जो है ना, डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चंस रहता है, उसको थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे से करना है। कमिंग वीक्स में I will come up with more difficult questions of close test because they ask you 5 questions of close test, or there are some approaches. Close test में you should be aware of homonyms, homophonic words, और है ना, homonyms, homophonic words, और जो एक होता है ना, like you will have same spelling, ठीक है, और उसका यूसेज थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका मैं कलेक्शन लेके हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। So till then, keep watching, keep working. We'll come up with another video very soon. Have a great day.